अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तीन खबरें शेयर करता चलूं पीटीआई से मुतल्लिक ही। एक शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि वो अभी तक रिहा नहीं हुए, ज़मानत हो गई है लेकिन वो रिहा क्यों नहीं हुए। इमरान खान ने तो रिहा होना नहीं है और रिहा होना है सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ने, लेकिन वो अभी तक नहीं हुए। वजह क्या है ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा एक और ख़बर है पीटीआई के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक कि पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी बल्ले के इंतखाबी निशान पर, कि बल्ले का इंतखाबी निशान हमें दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी और पीटीआई कब जाएगी, इस हवाले से बात करूंगा। इसके अलावा तीसरी खबर यह है कि पीटीआई गई है सुप्रीम कोर्ट में एक और इशू पर कि इमरान खान की तोशाखाना केस की जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया जाए। ये इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन खबर ये भी है उसमें कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिए। अब इसका क्या बनेगा। इमरान खान को एक केस में तो रिलीफ मिल गया, तो अपना साइफर केस में वो तो इमरान खान की फ़िलहाल जान छूट गई है। जब तक काजी साहब वापस आए, कोई बड़ा बेंच न बनाए, नज़रसानी कोई दरख्वास्त न दे, फ़िलहाल इमरान खान का साइफर का मामला भी क्लोज़ हो गया है शाह महमूद कुरैशी के तुफ़ैल। क्योंकि मामला था शाह महमूद कुरैशी का, एक ही केस में शाह महमूद कुरैशी अंदर थे, जेल में थे, रिहा होना था उनको। जिस तरह मैंने कल भी विलाग में बताया था कि डील हुई है शाह महमूद कुरैशी की, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी को ही रिहा करना था और एक ही केस था शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, तो उसमें उनकी ज़मानत हो गई। अब उनको रिहा होना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिहा कर तो देंगे लेकिन शायद थोड़ा सा रुला रुला के इनको रिहा करना है। तो मेहरबानू साहिबा जो हैं शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी, वो आज अदालतों में का इंतज़ार करती रही। एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कापी उनको लेट मिली और उसका इंतज़ार करते रहे कि वो कापी मिले तो रूबकार जो हैं हम ले जाएं अदालत में, जिस अदालत ने रिहा कर देना है, रूबकार वसूल करनी है ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की। तो मेहरबानू साहिबा ने फिर मीडिया पे टॉक की है और उसमें उन्होंने रीज़न ये बताई है कि हमारे वकला को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो कापी है वो लेट मिली थी, जिसकी वजह से रूबकार तैयार नहीं हो सकी थी और लेट हो गए थे हम। हुआ इस तरह के वकला को मिली बकौल मेहरबानू साहिबा के वकला को कापी मिली है कोई 3 बजे के बाद। अब 3 बजे कापी मिली है, फिर इन्होंने उस कापी फैसले की मिलने के बाद अपना जो डॉक्यूमेंट्स पूरे करने थे, रूबकार तैयार करानी थी, तो उसमें इनको टाइम लग गया। और जब ये G11 अदालत पहुंचे तो वहाँ पे अदालत को ताले लगे हुए थे, अदालत जा चुकी हुई थी। इसके अलावा मेहरबानों ने बहुत सारी और भी बातें की हैं शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि आज वो रिहा नहीं हो पाए और रूबकार लेट हो गई, हम लेट हो गए, हमें काफ़ी लेट मौसूल हुई, इस वजह से जो है शाह महमूद कुरैशी रिहा नहीं हो पाए। अब शाह महमूद कुरैशी रिहा होंगे मंगल को, इम्कान जो कवि है कि मंगल को ही रिहा होंगे, क्योंकि कल छुट्टी है, ये जो दिन आज शुरू हो गया है, इतवार छुट्टी, फिर मंडे भी छुट्टी है 25 दिसंबर। एक तो क्रिसमस है और दूसरा कायदे आज़म का डे है, तो कायदे आज़म का दिन है तो ज़ाहिर है सरकारी तातील होगी, छुट्टी होगी। तो ये 2 दिन शाह महमूद कुरैशी इजाफी समझे रहेंगे जेल में। और मंगल को जब जज जो हैं अबुल हसनात जुल्करनैन वो आएंगे तो उनके पास रूबकार पेश की जाएगी और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी के रिहाई के कभी इम्कानात इस बात के हैं कि रिहाई उनकी हो जाएगी और रिहाई के आर्डर जारी होंगे और वो जेल से रिहा होंगे। मेहरबानू ने फिर मीडिया टॉक में हुकूमत पर भी तनकीद की है। और फिर इसके अलावा अली गौहर खान जो हैं, बैरिस्टर अली गौहर खान, वो अपनी चेयरमैनशिप बचाने के लिए परेशान है।
उन्होंने भी मीडिया टॉक की है अडयाला जेल के बाहर, और उन्होंने ऐलान किया है कि अब हम बल्ले का इंतखाबी निशान वापस कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। ये ऐलान कर दिया है उन्होंने ऑफिशियली, और ये भी कहा है कि हम मंगल को ही जाएंगे क्योंकि 2 दिन छुट्टी है। ये भी काम मंगल को होगा। यानी पीटीआई के जो काम होने थे, पिटिशनें या दरखास्तें या अपीलें या रिहाई शाह महमूद कुरैशी की, ये सारा काम 2 दिन के लिए समझे डिले हो गया। अब मंगल को शाह महमूद कुरैशी की भी रिहाई होगी और मंगल को बल्ले का इंतखाबी निशान भी वापस लेने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा, पीटीआई को नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि बल्ले का इंतखाबी निशान इस सूरत में मिल सकता है पीटीआई को जब इलेक्शन कमीशन का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला है, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, वो पूरा फैसला इलेक्शन कमीशन कलअदम करार दे दे। तो फिर ये हो सकता है। लेकिन अगर फैसला बरकरार रखेगी सुप्रीम कोर्ट या रहता है, और तो बल्ले का निशान तो फिर शायद न मिल सके। तो बल्ले के निशान के लिए कोशिश ये कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है, मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है, कि अगर बल्ले का निशान इनको मिलना होता तो ये इलेक्शन कमीशन से ऐसा फैसला शायद ना आता और इनसे बल्ले का निशान छीना ही न जाता, और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के जो ज़मानत का जो मंजूरी है, वो भी शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला न जाता। तो ये कड़ियों से जब मैं मिला रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई हो रही है और फिर इधर से शाम को यानी ज़मानत मंजूर हो रही है, और फिर शाम को इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान छीन रहा है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात इनके कलअदम करार दे रहा है, और फिर शाह महमूद कुरैशी को चलो 2 दिन डिले हो गया है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के इम्कानात कवी हैं। और ये मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है, ये हवाई खबरें नहीं दे रहा कि मार्केट में जो हवाई खबरें चल रही होती हैं, र्यूमर्स चल रहे होते हैं, र्यूमर्स में नहीं देता, लेकिन ये कंफर्म है कि शाह महमूद कुरैशी के मामलात, हाँ, मामलात बिगड़ते भी देर नहीं लगती। ऐसा भी हो सकता है कि मामला बनते मामलात बिगड़ जाएं, ये बहुत दफ़ा होता रहता है, लेकिन अभी तक मामलात बिगड़े नहीं हैं। शाह महमूद कुरैशी के कभी इम्कानात है कि वो रिहा हो जाएंगे मंगल को, और इन्होंने जो दरख्वास्त देनी है वो भी मंगल को देनी है कि बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो इनको बल्ले का निशान वापस करती है, इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देती है या बरकरार रखती है। लेकिन कभी इम्कानात इस बात के हैं कि शायद बल्ले का निशान पीटीआई को न मिले, और सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ अगर न मिला और तो फिर इनके तमाम जो उम्मीदवार होंगे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे पीटीआई के, क्योंकि किसी भी सियासी जमात के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ने के लिए इंतखाबी निशान ज़रूरी होता है। अब इंतखाबी निशान तो आज़ाद का भी होता है, लेकिन जो मखसूस नशस्तें इनको मिलनी हैं वो सियासी जमातों को मिलती हैं, वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वालों को नहीं मिलती। इनका बड़ा नुकसान ये होगा कि मखसूस नशस्तें भी हाथ से चली जाएंगी, पार्टी नहीं होगी, पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं होगा। तो फिर इनका सेनेट का अगला मरहला जो है, अगले महीने जो आना है सेनेट के इंतखाबात का, तो इनका सेनेटर भी एक भी नहीं मुंतखब हो सकेगा, इनको मखसूस नशस्तें भी नहीं मिल सकेंगी। ये भी इनके जो चैलेंजेस हैं या मुश्किलात हैं पीटीआई को, ये भी सामने आएगी। और इसके अलावा तीसरी खबर जो मैंने बताई कि इन्होंने दरख्वास्त दी कि तोशा खाना का केस का जो फैसला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है वो कलअदम करार दिया जाए, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ ये लगाया कि ये ऑलरेडी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है हाई कोर्ट से, इसलिए ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। लेकिन इन्होंने समाअत में मौक़िफ़ ये दिया, अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये दिया कि जी सज़ा मुअत्तल हुई है लेकिन फ़ैसला मुअत्तल नहीं हुआ, तो हमारी दरख्वास्त ये है कि फ़ैसला मुअत्तल किया जाए। तो फ़िलहाल इनकी दरख्वास्त वापस हो गई है, और इन्होंने उस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फ़ैसले का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और इमरान खान को
और नाअहल करार दे दिया है। ये भी उसमें दरख्वास्त में दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल दरख्वास्त ही वापस चली गई है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का इमरान खान से मुतल्लिक भी फैसला अपनी जगह पर बरकरार है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।